नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम उसी विषय को लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं, क्योंकि सीएनजी के मसले में कई नए डेवलपमेंट हुए हैं और हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को इसकी बाबत जो कुछ हो रहा है वो भी बताएं। और आज का ये जो एपिसोड है उसे सब लोग गौर से सुने कि ये सीएनजी पॉलिसी पे है, क्या कुछ होने जा रहा है। और हमने अपने जो ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं अनिल चिक्कारा साहब, भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, उनको एक बार फिर उनसे जुड़े हैं। 2 दिन के प्रयास के बाद उनसे आज बात हो पा रही है। वो बम्बई कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ सारे दिन बड़ा बिजी रहे, तो आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने में हम उनका सहयोग लेंगे, उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे दर्शकों सीएनजी की। पिछले एपिसोड में भी सीएनजी की बात की थी। अब कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम जानेंगे कि क्या डेवलपमेंट है, क्या पॉलिसी है। तो चिक्कारा साहब का हम स्वागत करते हैं। चिक्कारा साहब, हमारे शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का। और अब तो ऐसा लगता है कि दर्शक भी हमारा परिवार बन गए हैं। मतलब कि वो भी इंतजार, जिस तरह से आप फीडबैक देते हो मेल पे या जो भी आपका उनके साथ संपर्क है, तो अखबार में न्यूज आती है तो उसी टाइम रिएक्शन आ जाता है। और आप भी एकदम की जी क्वेश्चनों का भंडार इकट्ठा हो गया है, तो इसको खाली करो। तो चलो, एक बड़ा अच्छा प्रक्रिया है। हम एक दूसरे से मतलब शेयरिंग करते रहते हैं और विचार करते हैं कि इन नियमों का किस प्रकार के नियम होने चाहिए और किस प्रकार से इसका हमारे समाज पे और डे टू डे लाइफ में क्या असर पड़ेगा। जी बताएं सर। एक तो सबसे अच्छी बात ये है चिक्कारा साहब की कि जो टॉपिक होता है मेन, उस पे तो बात होती ही है, साथ में भी जो पुरानी चीजें चल रही हैं, कई टॉपिक इससे अलग, उन पे भी कुछ ना कुछ अपडेट वो दे ही देते हैं। तो आज पहला सवाल जो है चिक्कारा साहब आपके लिए ये है कि सीएनजी से भी अब बदला जा रहा है। सीएनजी के कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स थे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे, अब उससे भी शिफ्ट हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो ऐसा सुनने में आया है और कुछ आदेश भी आपके पास हैं इसके बाबत गवर्नमेंट के। तो ये सीएनजी तो वैसे ही क्लीन फ्यूल कहते हैं इसको, अब सीएनजी पे भी नहीं रुक रहे, आगे जा रहे हैं। तो सीएनजी की लेटेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं। हो सकता है ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो। मेरा पिछले कुछ सालों से अलग अलग शहरों में भ्रमण हो रहा है और मैं एक बड़े दावे के साथ और एक बहुत मतलब खुशी के साथ और जिसमें थोड़ी सी प्राउड फीलिंग भी होती है, वो मैं कहता हूं कि जी दिल्ली के वाहन भारत में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल्ड हैं। और आज अगर हम भारत में कहीं से भी पूछें कि दिल्ली की पोजीशन क्या है, तो हर लोग ये कहेंगे कि दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो दिल्ली सरकार और जो कस्टोडियन है, वो भी इस र्यूमर फैलाने में मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मीडिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें अपने वाहनों को, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, BS6 सीएनजी है, जिसमें कि अगर हम टेल पाइप के एमिशन और मापदंडों पे देखते हैं तो उनकी तो मीडियम रीडिंग भी 0 से ऊपर भी नहीं उठती, और 0 के बाद भी वो बिल्कुल, अगर कोई लिमिट मेरी 0.5 है तो 0.05 भी नहीं आ रहा। लेकिन हमारे व्हीकल सीएनजी BS6 भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा मीडिया के हिसाब से भी और कुछ जगहों पे तो रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये बताए गए हैं खराब। अगर आप कंपेयर करें पूरे भारत के अलग अलग गाड़ियों को, मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप खड़े कर लें, रैंडमली पकड़ लें गाड़ियां, तो आप पाएंगे दिल्ली की गाड़ियां प्रदूषित नहीं है। लेकिन हमारे जो क्या बोलते हैं जो नियम या ऑर्डर, वो इतने ज्यादा है कि भी आप पहले पेट्रोल से सीएनजी पे आओ, सीएनजी के बाद में उनकी 4 स्टेजेस आए, BS1 2 3 4, फिर उसके बाद में 6।
यानी कि ये सारी चीजें पिछले 20 साल में आ रही है, फ्लीट पे फ्लीट रिप्लेस हो रही है। और अब जाके पिछले अभी कोविड के बाद में ये 2-4 साल का एक पीरियड आया था, लोग एस्टेब्लिश हो रहे थे BS6 पे, लेकिन अब आ गया फरमान कि जी इसको भी बदलो। तो ये जो हमारे पास जो संस्थाएं हैं जिनको कि हमने जिम्मेवारी दे रखी है, सेंटर CAQM जो जिस का नाम आपने बताया, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब अगर हम जब हमारा इनके साथ संपर्क होता है तो हमारी बातों का कोई जवाब भी नहीं देते, और हमारे से कई बार पूछते हैं, हम उन्हें बताते हैं, लेकिन इन्होंने जो इनका एजेंडा पहले से बना होता है वो एजेंडा है। अब मेरी अभी बल्कि मुंबई में ही जो हाईएस्ट लेवल है, मैं नाम वगैरह तो नहीं बताना चाहता, केंद्र सरकार का, उनसे बात हुई। तो हमने उनसे कहा कि जी CAQM ने तो फिर डायरेक्शन उसी प्रकार की निकाल दी जिस चीज के लिए हमने थोड़ा रजिस्ट किया था। तब उनका कहना था जी CAQM भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के भी किसी भी सबमिशन को नहीं मान रहा है। अब वो किसके इशारों पे काम कर रहा है, उन्होंने तो अब मुझे कुछ इन पर्सन भी नाम दिए थे, लेकिन वो ही आदमी हैं जिन्होंने पिछले 20 और 25 साल से जिन लोगों का इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस अभी भी कर रहे हैं। और आपने रिजल्ट भी देखा होगा, 20-25 साल से उन्होंने हर तरह के अपने प्रयास भी किए हैं, लेकिन ऑटोमोटिव व्हीकल को मोस्ट अफेक्टेड माना है। तो मैं, ये तो जस्ट एक बैकग्राउंड की बात थी। अब आप बताएं सर, क्वेश्चन पे जो जो है। पॉलिसी अभी जी CNG की शिफ्टिंग की पॉलिसी है उसके बारे में जरा जी सर, थोड़ा सा बता दें। अभी इन्होंने जो एक फरमान निकाला है कि दो तरह के जो ट्रक्स हैं, ट्रक्स में एक कैटेगरी होती है 1 टनर जो बिल्कुल लाइट गाड़ी होती है, और 1 टन तो उनका पे लोड होता है, बाकी उनका अपना वजन होता है। तो वो गाड़ी है, और उसके बाद में जिसको N2 छोटा जो हाथी साढ़े कहते हैं, सात जिसको छोटा आता, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ गए। मैं हो सकता है आपको टनज में और N2 N1 में बताऊंगा, आपने तो सीधी बता दी वो छोटा हाथी। छोटा हाथी और वो जो डब्बे और ये जो 3 व्हीलर टाइप के है ना, जो वो गाड़ियां, और दूसरी होती है 407 वाली गाड़ियां, जो बड़ा टेम्पू जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने जितनी छोटी गाड़ियों के लिए कह दिया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आनी चाहिए, और 2027 यानी कि अगले इसी साल में जो गाड़ियां खरीद सकते हैं खरीद लें, उससे आगे की उनको गाड़ियां इलेक्ट्रिकल खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हमने देखा है दिल्ली के अंदर जो बिल्कुल जो एंट्री लेवल के गुड्स कैरियर हैं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत अधिक दिखने लगे हैं। अगर मैं आपको उनकी परसेंटेज की भी बात करता हूं तो 11 से 15% गाड़ियां, बल्कि और भी ज्यादा 17% गाड़ियां ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ चुकी है। जबकि पिछले साल ना तो कोई इंसेंटिव था, ना कोई और सरकार के और दूसरे थे, लेकिन लोगों ने अपनी चॉइस से ही खरीद लिया, क्योंकि जिसको वायबिलिटी है, जिस जिस आदमी का हल्का वजन है, जिस आदमी का कोई फूड चेन का कोई काम है, उसके अंदर उसका सप्लाई मैनेजमेंट है, ज्यादा वजन नहीं होता, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम कार्गो। तो हाई वॉल्यूम जिसका है, वजन कम है, वो उसको बहुत सूट कर रहा है, और उसको किसी ने नहीं कहा कि इलेक्ट्रिकल पे खरीदो, उसने कहा कि मुझे इसमें फायदा मिलता है, दे आर शिफ्टिंग इट, एंड दिस इज ए नेचुरल कन्वर्जन टू न्यू फ्लीट। नहीं, और नेचुरल चिक्कारा साहब, कन्वर्जन। चिक्कारा साहब, सर। जी जी मैंने जो सुना है वो जी। ये कि 1 जनवरी हम्म। 2027 से जी। कोई भी CNG की कॉमर्शियल गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होगी, केवल हाँ जी, हाँ जी। EV जो है वो रजिस्टर्ड होगी। हाँ, तो इसको हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल। जो भाषा है उसमें फेसिंग आउट कहते हैं। पुरानी गाड़ियां हाँ तो जी, बंद बिल्कुल नहीं सही। होंगी, हाँ जी, हाँ जी। वो चलती रहेंगी बादस्तूर, पर जो नई हम्म। गाड़ियां हैं वो CNG की हाँ ऐड नहीं होंगी और हाँ हाँ, EV होगी। बिल्कुल जी। तो ये बात सही है। मैं फेज आउट करना तो बिल्कुल ठीक है, तरीका है, लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको बताऊं कि मेरा जैसे फैक्ट्री की सप्लाई है सर, तो मेरी फैक्ट्री की सप्लाई का जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो अंबाला से भी आ रहा है। मेरा कुछ थोड़ा सा जैसे मैं हरियाणा में जाऊं, यमुनानगर साइड से भी आ रहा है, पंचकुला की तरफ से भी आ रहा है, इधर राजस्थान में मैं जाऊं तो अजमेर की तरफ से भी आ रहा है। तो ये बल्कि अजमेर वगैरह तो उससे भी ज्यादा है, जयपुर के पास की भी अगर, तो बहुत सारी ये जो छोटी गाड़ियां हैं इनकी कवरेज 300 किलोमीटर एक आम बात है। मैं उसकी बात नहीं करता जो सिटी में चलती है, इंटर सिटी में अभी भी हमारा जो छोटा क्वांटम है
दैट इज डिपेंडेंट ऑन N1 व्हीकल। तो N1 व्हीकल में जो गाड़ियों का जैसे गाड़ी समेत वजन समेत 3000 किलो का होता है। तो 3000 किलो में अगर हम मानते हैं 2000 किलो का, तो उसका अपना वजन है। अपने वजन में फिर वो 1 टन लेके आती है। और तो ये वाली जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की जो डिस्टेंस है वो सीएनजी से उनकी इकोनॉमी मैनेज हो रही है। और वो गाड़ियां हमारे अगर हम परसेंटेज भी देखें तो उनकी संख्या भी कम से कम भी 30 से 35% है। अब जी। उनका वायबिलिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में नहीं है। अच्छा, एक बात इलेक्ट्रिकल बताइए व्हीकल, जी। जी सर, आपने एक ट्रांसपोर्ट एक की। चीज और जरा सा बताना चाहूँ, एक जरा जी सा जी, जी। प्लीज। जो गाड़ी जो मेरी ये छोटा हाथी वाली टाइप की जो गाड़ियां हैं, इसका वजन अपना तकरीबन 2000 किलो का होता है। 2000 किलो में अगर मैं इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेता हूं तो 500 किलो और 400 किलो और बढ़ गया, तो मेरा पेलोड भी कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन वाली जो पॉलिसियां हैं, इस पॉलिसी के अंदर हमारा जो एंड यूजर है उसको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, उसके ऊपर डाटा की जरूरत है, स्टडीज की जरूरत है। देन फेजिंग आउट होना चाहिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसमें आप मोनोपोली आइटम डाल लें, मोनोपोली हमेशा ही खराब होती है। जी, जी अब बताएं। जी जी। तो इसका मतलब तात्पर्य हम ये लगाएं हम्म। कि जो बैटरी बेस है ईवी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। बैटरियों का वजन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह बहुत से बिल्कुल सही। पेलोड घट हाँ, जाएगा। यस, बिल्कुल सही आपने बात को कैच किया है, बिल्कुल। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है वो यही जी। है, जो आपने कहा इसी में मैं जोड़ता हूँ हम्म। कि अक्सर हम देखते हैं कि ठीक है, पैसेंजर व्हीकल है, वो चल रहा है, इतना उस पर हम्म। लोड नहीं है। पर जी जो सर, जी सर। हाई वेट कार्गो है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाई वेट कार्गो है, उसके हाँ लिए जी, हाँ ये जी। ईवी सूटेबल है क्या? जी, बिल्कुल। मैं जो मेरा जैसे जो बात को मैं पहले बात बता रहा था, उसी का ये कंटिन्यूएशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल जो सप्लाईज हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 1 टन तो हमारा ऑफिशियल वेट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत टॉलरेंस ज्यादा भी है। जो ये गाड़ियां चल भी रही हैं, ये गाड़ियों का वजन हमारा 1 टन से अधिक भी होता है। इसमें मैं जैसे कुछ खाद्यान्न है, जैसे मैं गेहूं का काम है या बाजरे का है, या पशु के लिए भी जो मैं चारा सरसों है या दालें हैं, तो इनकी भी सप्लाई कुछ जो छोटे कारोबार होते हैं, जब से ये ऑर्गेनिक फूड और ये लगा है, तो इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। और इनमें ये हाई वेट के हैं। तो हाई वेट वाले में अगर मेरी पेलोड कैपेसिटी 500 किलो 400 किलो कम हो गई, तो यानी कि तो फिर मेरी वाइबल नहीं है। मैं मुझे जो तनख्वाह जो मेरी बचत जरूर हो रही है इलेक्ट्रिकल गाड़ी में, लेकिन मेरा पेलोड घट गया। अच्छा, पेलोड घटने के बाद में आपको एक मैं और बात बता रहा हूँ। मेरा जो ट्रांसपोर्टर है सर, उसको लगाने होते हैं ट्रिप ज्यादा। उसकी वायबिलिटी अगर वो एक दिन में एक ट्रिप लगाएगा तो उसका गुजारा नहीं होगा। छोटी गाड़ियों का ट्रिप है 2 से 3 कम से कम लगने चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो एक तो पेलोड कैपेसिटी कम हो गई, अच्छा दूसरा उसको चार्जिंग में टाइम लगा दिया, चार्जिंग में वर्किंग टाइम में, क्योंकि रेंज नहीं है। तो जब अगर वो चीजें इश्यू होंगे तो उसकी वायबिलिटी नहीं बनेगी। आप और वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, वो जिस मेरा जैसा बिजनेस है, जो मुझे अगर सूट करता है, तो मैं इलेक्ट्रिकल गाड़ी लूं, मेरे ओवरहेड कम आएंगे। लेकिन मुझे ट्रिप ज्यादा करने हैं, तो मैं चार्जिंग के लिए मैं कमर्शियल व्हीकल में ये चीजों की बहुत बड़ा दिक्कत आएगी। चार्जिंग यूनिट है नहीं, चार्जिंग में वेटिंग है, चार्जिंग में टाइम ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में रेंज एक बड़ा इश्यू है, रेंज के साथ एक टेंशन है। और मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांसपोर्टर्स है या जो कंसाइनी है, उसको जैसे उसने सामान लोड किया, इमीडिएटली वो डिलीवरी चाहता है। और डिलीवरी में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पाता। अगर मैं उसे कहता हूं कि सपोज मेरा एक छोटा टेम्पू मैंने बुक किया है 3000 रुपये, तो वो कहता है 3000 में मुझे अगले 3 घंटे में 4 घंटे में डिलीवरी भी दे दो। तो लेकिन अगर मैंने उसे 3-4 घंटे में डिलीवरी नहीं दी, तो मेरा क्लाइंट खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टर को एक टेंशन नहीं चाहिए। उसको वो अगर मेरे गुड्स का खर्चा, अगर मैंने उससे 2000 रुपए में बात की है, मैं 2000 के 2200 2500 भी ले लूंगा, लेकिन टेंशन नहीं चाहिए।
तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक तरह का जो एक रहती है टेंशन वाली जो बात रहती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और कमर्शियल और प्राइवेट में इन चीजों का फर्क है। हाँ नहीं कॉस्ट ऑफ बिल्कुल। ऑपरेशन जरूर आप कम है, आप आप लेकिन जो जो कह रहे हैं इसमें मेरे हाँ जहन में एक बात और भी आ रही है जी कि जी जैसे हम बात करें जो इलेक्ट्रिक का रिक्शा है, हम्म। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा में मैंने देखा है कि ज़्यादा बैटरी लगती नहीं है, एक बैटरी होती है उसमें जी जी चलता है जी वो। हाँ जी तो जी जी होता क्या है कि रास्ते में अगर सवारी भी हो तो वो कहता है कि जी 1 मिनट रुको, इसमें हम्म मैं तो जहाँ वो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ चार्ज बैटरी रख लेता है और अपनी दे देता है। तो जी 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 ये इसमें तो बहुत सारी बैटरियां होंगी, ये चीज जी हाँ जी। इसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल में तो पॉसिबल नहीं है। मैं वही बिल्कुल इसी तरह का है। जो ये ई रिक्शा टाइप की जो गाड़ियां हैं सर, इन गाड़ियों में जो हमारा एक तो लिथियम बैटरियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। कहते हैं लिथियम है, लेकिन उसके बाद में ये अपनी कन्वेंशनल बैटरी लेड एसीटेट टाइप की लगा लेते हैं। और ई रिक्शा वाला जो कारोबार है वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, और उसके अंदर माल प्रैक्टिस भी हो रही है। और लेकिन जैसे हम कमर्शियल पे बात आएंगे तो उनको सारे कानून भी नापने हाँ पालन नहीं करने आप पड़ेंगे। सही कह रहे हैं। तो अच्छा, इसी से एक सवाल हम्म, ये है कि जी जो दिल्ली में बड़ी गाड़ियां तो आती नहीं है, ट्रक जी को सर तो जी सर। पूरा डिस्करेज किया हुआ है कि अंदर ना हाँ घुसे। जी हाँ जी हाँ हाँ ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है ये जो मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं या उससे छोटे जो हाँ हाँ व्हीकल्स हैं उनसे ही हो जी रहा है। माल तो आता है बिल्कुल बाहर से, जी हाँ भाई कोई और बाहर से जहां से माल आता है इन गाड़ियों में, जी अब वहां पे रास्ते में दिल्ली से बाहर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लॉजिस्टिक्स है कि नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस और दूसरी बातें इनके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, तो अभी तो इसके हम्म ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बाहर हम्म भी ऐसा कोई चार्जिंग स्टेशन का अभी तो ऐसा नेटवर्क है नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ अभी तो कायदे में तो जो सीएनजी का था, सीएनजी के पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें आज भी देखी जाती हैं, वो जी हाँ भी जी हाँ जी हाँ सफिशिएंट नहीं है। हाँ और ईवी के बिल्कुल लिए बिल्कुल ईवी के लिए तो जो सीएनजी का चार्ज करते हैं भरते हैं उससे जी कहीं जी ज्यादा टाइम लगाता है ये। बहुत ज्यादा तो बहुत पहले तो ज्यादा। इसको इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत है और टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, एक मुझे ये बताओ कि जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाँ है, जी तो हम्म उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए व्हीकल्स बनाने शुरू कर दिए हैं क्या? सर अभी व्हीकल का देखा जाए तो ठीक प्रकार के व्हीकल अभी हैं भी नहीं। अभी जो कुछ चाइना के मॉडलों का जो इंपोर्ट कराने वाले लोग आए थे, उन्होंने जरूर गाड़ियां बनाई है। महिंद्रा ने ऑफ कोर्स बनाई है। और ऐसे तो हमारे जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स टाटा के भी, तो इन लोगों ने भी एक दो अपने मॉडल बनाए। लेकिन एक जो या फिर कुछ चाइना की यूलर टाइप की गाड़ियों ने बनाए। तो ये गाड़ियां अभी ई कार्ट वालों ने ही अपना ये छोटी इस प्रकार की गाड़ियां बनाई है। लेकिन दे आर नॉट प्रॉपरली डिजाइंड है, और उनके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च स्टडीज भी नहीं हुई। तो जी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन भी नहीं है। ये भी एक समस्या है। और मुझे असल में ना क्या है कि जो जिन लोगों का प्रोफाइल मैं देख रहा हूँ सीएक्यूएम में, और जिन लोगों का उस पे जो प्रभाव है, मैं आपको एक बात बताऊं सर, वे लोग हमारे जमीनी सतह से, जमीनी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। वे वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा किसी कॉन्वेंट स्कूल में और विदेशों में रिसर्च की है, विदेशों में एमबीए किए हैं उन्होंने, और डिग्रियां पाई हैं। लेकिन उन लोगों का अगर आप प्रोफाइल भी देखेंगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं है
जिसने एक ग्राउंड रियलिटी को देखा हो, समाज का जो एक अर्निंग ग्रुप है, जो एक छोटा छोटा अपनी मेहनत मजदूरी करके जो अपना रोजगार ले रहा है, उन लोगों का जो पॉलिसी मेकर है वहां पर एक, अगर कोई परसेंटेज की भी बात करूं ना मैं सर, 1% भी ऐसे लोगों का इन मीटिंगों में, कॉन्फ्रेंसों में दखल नहीं है। बिल्कुल। और आप ये चित्कारा साहब जो सीए सर, क्यूएम की कह रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी सीए क्यूएम पे याद आती है। जब ये 10 साल और जी 15 साल की गाड़ियों का चल रहा था और जी ये सर, जी सर, दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इतने वर्षों से, इतने दिनों से सीए क्यूएम को कहा, यही बताते आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। भाई आपको तो सॉल्यूशन के लिए लगाया था, आप सॉल्यूशन हम्म, क्यों नहीं बताते हैं? प्रॉब्लम बताने वाले तो सभी हैं, हम भी जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये विचार थे सीए क्यूएम पे। अब एक चीज आप ये बताएं कि सीए क्यूएम को जो आम ट्रांसपोर्टर है हम्म, उसकी बात सुननी चाहिए। कोई ऐसा सर, इंटरफेस है, कोई ऐसी विंडो है जिसके जरिए ये ट्रांसपोर्टर से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात, उनकी फील्ड में जाके उनकी प्रॉब्लम्स के क्या होंगी अगर वो ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं सीएनजी से, तो वो जो सीएनजी से शिफ्ट होने पे उनकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। भाई वो तो उसी से कमाता है ट्रांसपोर्टर तो। जी हाँ, अगर जी हाँ, अगर उसकी वो गाड़ी ही बेनिफिशियल नहीं है तो वो क्यों चलाएगा? जी हाँ, तो ये जी कॉस्ट हाँ, बेनिफिट एनालिसिस और इसका इंटरफेस विद द ओनर ऑफ द सीएनजी व्हीकल, हम्म, ये कोई है जी सिस्टम? सर। देखिए आप तो मेरे बारे में जानते हैं। मेरा इंटरेक्शन मिनिस्ट्री में, दिल्ली सरकार में, इवन सीएक्यूएम में, एप्का में और डीपीसीसी में, तो हर जगह पर जागता देखा है मैंने। और है क्या, सही बात तो ये है, सुप्रीम कोर्ट को ये एक नया नया सनसनीखेज बताने के लिए ये एक डायरेक्शनें दे देते हैं। अच्छा, इस प्रकार की डायरेक्शनें देने के बाद वो दिल्ली सरकार पर आ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार में भी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर कर हमारे सिस्टम में आए हैं, अगर हम उनका भी पीछे का अगर हम देखें बैकग्राउंड, कि जो लोग ट्रांसपोर्ट के कस्टोडियन हैं, क्या उनका जो जो मजदूर लोग हैं, जो एक एक गाड़ी के मालिक हैं, या छोटे ट्रांसपोर्टर अगर हम उन्हें कह सकते हैं, क्या उनका उस लेवल पर कोई इंटरेक्शन हुआ है? मैं कहूंगा कि नहीं। और ये बात चाहे वो सरकार 2000 से पहले की थी, 2000 के बाद आई थी, या अभी भी है, उनका कनेक्ट पॉलिसी में इंटरवेंशन का ना के बराबर है। अगर मैं नहीं भी कहूंगा तो भी गलत नहीं है। और वे लोग, जब हमारा कभी कभी दिल्ली किसी सरकार के नुमाइंदों से जब बात होने पे मैं करता हूं या बात होती है, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर हमारा ये कहना है कि सर, यू आर फ्रॉम द पब्लिक और सोसाइटी, यू हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ देयर कंसर्न। और सीएक्यूएम ने अगर कोई गलत ऑब्जर्वेशन दी है, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज नॉट फिजिबल, इट इज योर ड्यूटी टू रेक्टिफाई देम। और फिर इसी तरह से ये जो ईवी व्हीकल का ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो फिर वो कह देते हैं जी हम पे प्रेशर है। तो सर, ये जो समस्या है प्रेशर में आके, आई डोंट नो विच पीपल आर मेकिंग देम प्रेशर। प्रेशर उन्हीं का होगा जो जो बेनिफिशियरी होंगे। और बेनिफिशियरी कौन है? बड़े चंद लोग। अभी तो गाड़ियां भी, कंपटीशन भी नहीं आया है, लेकिन वो लॉबियां, तो ये जो जो मैं जो सरकार के पॉलिसी में इंटरवेंशन लॉबियों का है। और पोल्यूशन को तो मैं कहता हूं कि पोल्यूशन हैज बिकम एन इंडस्ट्री, क्योंकि वो पोल्यूशन का नाम लेते हैं, उसके हिसाब से उसकी पॉलिसी बन जाती है। और फिर उसके बाद में वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो एक अपना ग्रोथ करने लगता है। और उसके बाद में हमारी इनकन्वीनियंस होती है, कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है। और जहां तक देखा जाए कि पोल्यूशन का इफेक्ट, तो सर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, देखो मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मैं कहता हूं, और हमेशा जो मेरा कोट है वो कहता हूं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर द फ्यूचर मोबिलिटी। बिल्कुल सही है, लेकिन एब्रप्ट नहीं। और हाँ, हमारी ये जो पॉलिसी है कि एब्रप्ट करना, मेरा मतलब है कि जब आप मेरिट पे काम करो। मैं तो बल्कि आपके माध्यम से ये भी कह चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इतने फायदे हैं, डोंट गिव देम इंसेंटिव।
आप उनको इंसेंटिव मत दो, क्योंकि इंसेंटिव तो उनको कॉस्ट बेनिफिट का हो रहा है, और जो पैसा आप उसको इंडिविजुअल को दे रहे हो उतना पैसा आप चार्जिंग यूनिट पे लगाओ ना। चार्जिंग यूनिट हमारे को सरकार में जगह नहीं है, सड़कों पर जगह नहीं है, तो प्राइवेट घरों में, जिनके पास जो सड़कों के साथ लगे हुए घर है, उनका एक तरह से लैंड यूज चेंज करो, यानी कि उनको कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन दो। तो वी हैव टू एक्सप्लोर ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड सप्लाई मैकेनिज्म, ग्रिड की हमारे को कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को तो उस प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, ना कि गाड़ियां एक एक गाड़ियों को बिकवाने की। मुझे ये नहीं लग रहा है कि गाड़ी बिकवाने में क्यों सरकार का एक प्रोएक्टिव डिसीजन हो गया। और जब जब चार्जिंग की बात करते हैं, ये तो डिस्कॉम कंपनी करेंगी, आज ये ही तो बीएससीएस करेगी, एनडीपीएल करेगी, ये क्या तरीका? आज ही जी कोई मुझे बता रहा था जी सर। कि जी सरकार ने सिविल डिफेंस के लोगों को लगा दिया है, जी जो घर घर जाके ये देख रहे हैं कि 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियां कहाँ खड़ी जी हैं। जी इनको जी अकल तो आ नहीं रही जी सर। और जी सर। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, जी सर। इसको ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि जो पॉल्यूशन है वो व्हीकल की एज से नहीं बल्कि व्हीकल के रख रखाव से, मेंटेनेंस से लिंक है, और सर। इन गाड़ियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आ, इनके ऊपर रोक लगाई हुई है। इसके बाद ये कौन शरारती तत्व हैं जो कोई एमसीडी के ठेकेदार के रूप में पार्किंग से उठाता है या घर घर जा रहे हैं। भाई, आपका काम नहीं है ये। इसके लिए केवल दो हाँ। एजेंसी हैं, एक है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दूसरी है जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली। बिल्कुल जी। आपका क्या वास्ता है इन चीजों से? और जब बिल्कुल जी। बिल्कुल ये कुछ ऐसा हो रहा है कि सरकार की नजर में उनको ये इसका पता नहीं, तो जो भी अधिकारी सुन रहे हैं वो कृपा करके ऐसे लोगों को रोकें। सरकार की कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। आपके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि BS4 गाड़ी के ऊपर कोई भी कोर्सिव एक्शन ना हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है, और इधर ये घर घर जाके ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। अब जो आपने कहा इसके बारे में, सीएनजी की जो शिफ्टिंग की बात हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम सीएनजी टू ईवी, तो इसमें CAQM एक पक्ष तो पक्का उसके पास है, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल है वो तो पक्का इनसे इंटरेक्ट करते होंगे। एक गरीब ये है। ट्रांसपोर्टर, बिल्कुल। उसकी टूटी फूटी बॉडी, उनको भी आप मौका दें, उनको सुने। अरे भाई, उनका बदला जा रहा है, उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताएं, उनको देखें कि किसी तरह का उनको नुकसान ना हो। तुम जो ट्रांजिशन करना है करो, पर प्रोवाइडेड जी हाँ। कि उनको, जब वो सीएनजी में है और ईवी में है, तो वो बेहतर पोजीशन में होने चाहिए ईवी में बजाय सीएनजी के। ये करने की बिल्कुल आवश्यकता है। जी। तो सही। आज काफी बात हुई। देखिए, दिल्ली जी में सर। बहुत जी कुछ सुधर रहा है। आज भी जी बात कर रहे थे कई लोग, तो वो जी। बाहर कई शहरों के थे मेरे पास, तो मैंने उन्हें हम्म। कहा कि दिल्ली में कई चीजें अच्छी हैं। पहले हम भी देखते थे हाँ। बाहर विदेशों में, पर आज दिल्ली हम्म। में हैं, अच्छी हैं। जैसे हॉन्किंग ऑफ हॉर्न, हाँ। आपको रेयरली कोई हॉर्न बजाता अब दिल्ली में मिलेगा, जी हाँ। जी हाँ। कंपेयर करके देखो। और नंबर प्लेट जो है गाड़ियों की, वो भी बहुत बेहतर है, जी हाँ। आप जी हाँ। देखें। और नहीं तो हाँ हाँ, अच्छे कई साथ है। जगह तो बिना नंबर प्लेट के ही चल रही हैं और लगाते ही नहीं वो हाँ जानबूझ के कि गाड़ी बड़ी नई है, और नई गाड़ी को लेके चलते रहते हैं सालों साल, हाँ। और है जी है। बहुत हॉर्न का प्रयोग करते हैं। तो ये कई जी हाँ। जी चीजें इंप्रूवमेंट भी हुई हैं। पर अगर है पॉल्यूशन फैक्ट। के लिए हाँ करना है तो सीएनजी का ये देख लें कि सीएनजी कितना पॉल्यूटिंग है, सीएनजी जी से हाँ। कितना पॉल्यूशन हो रहा है और ईवी से कितना नहीं होगा। उस जी हाँ। चीज जी को हाँ। भी कंपेयर करने की जरूरत है। सीएनजी से बिल्कुल। कारा साहब, लास्ट पॉइंट में पहुंच गया हूं, बस एक छोटा सा जवाब चाहिए हाँ। आपसे। सीएनजी से जी कितना जी जी। पॉल्यूशन होता है? सर, जो हमारी गाड़ियां BS4 और BS6 की हैं, क्योंकि ये जो पेट्रोल में पहले उच्च उच्च और उच्चतम टेक्नोलॉजी पर हैं,
और उसके साथ में जब सीएनजी साथ में जुड़ जाता है, फ्यूल भी, तो सर मुझे नहीं लगता कि इससे क्लीन फॉसिल फ्यूल वर्ल्ड में कोई है। यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट नॉन पोल्यूटिंग गाड़ियां अगर हैं तो वो दिल्ली में है, और दिल्ली पर ही एक तलवार और एक कुल्हाड़ी है कि इनको भी बदलो। और दूसरी जो बात आपने जो पहले आप कह रहे थे, मैं आपको प्रूव करके, मतलब आपकी बात पे मैं अपना पक्ष भी रखता हूं और उसको पुष्टि करता हूं कि हमारा सरकार और इवन राजनीतिक जो कस्टोडियन है, उनका संवाद एक छोटे ट्रांसपोर्टर और एंड यूजर का नहीं है। और इसी तरह से अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करते हैं, तो चलो केंद्र सरकार का तो पॉलिसी का अलग है, लेकिन केंद्र सरकार में भी एंड यूजर तक का उनके इंटरेस्ट को देखने के लिए, क्योंकि मेरा तो हर लेवल पे इंटरेक्शन होता है और मीटिंग्स में भी मेरा इनके साथ रहता है, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी पर्सन who have any sympathetic view of small transporters और end user। तो मतलब थोड़ा सा दुर्दशा होती है। हो सकता है हमारे और दूसरे डिपार्टमेंटों में ठीक हो, लेकिन एटलीस्ट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा चाहे वो दिल्ली की स्थिति हो, चाहे भारत की स्थिति हो, उसमें हमारे जो छोटे यूजर हैं और छोटे व्हीकल ओनर हैं, उन लोगों का कोई सुनाई नहीं हो रही है। उनको फाइनेंशियली बार बार बर्डन किया जा रहा है, और बर्डन के साथ में अगर जैसे मैंने आज आपको बताया, एक चीज और भी मैं एक सेकंड और लगाऊंगा कि हमारे को एक फ्यूल पे मोनोपोलिस्टिक भी नहीं होने की जरूरत है। कल को हमारे ग्रिड एक किसी वजह से फेल हो गई, किसी तरह से प्राकृतिक आपदा भी आ गई, तब भी हमारे पास ड्यूल फ्यूल की एक ऑप्शन हमेशा रहनी चाहिए। और स्ट्राइक भी हो सकती है, मोनोपोली के वो रेट बढ़ा के वो भी कर सकते हैं, आई मीन ब्लैकमेल भी कर सकते हैं सोसाइटी को। तो इसलिए ये एक स्ट्रेटेजी का इश्यू है कि वी शुड कंटिन्यू विद सीएनजी। हाँ, सीएनजी की कमी हो रही हो तो बात करें। सीएनजी की हमारे पास एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा फ्यूल जो कि वर्ल्ड में हमने इसको चलाया है, और आज हमें उसको डिस्प्रूव करने में लगे हैं, उसी को खराब बताने में पूरी ताकत लगाई है। और जहां तक बात सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है, हमारा जहां पर जो हाइड्रो एनर्जी निकल रही है, पानी के द्वारा से निकल रही है, वहां पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर मैं किसी के पुराने डेटा की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास 65% एंड अबव एनर्जी कोल से आ रही है। कोल एनर्जी जो है वो प्रदूषित है और प्रदूषणकारी चीज है। तो हमें इस चीज को भी देखना है, वी हैव टू बी फेयर। हमारे को इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट करने की जरूरत है, प्रोवाइडेड हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन भी क्लीन हो, नॉन पोल्यूटिंग हो। जी जी, आज हम बिल्कुल एंड में हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें की और काफ़ी जानकारी हमें चिक्कारा साहब ने दी। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम चिक्कारा साहब का भी स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, और फिर अगले शो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। आज इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार नमस्कार।